इस समय दुनिया में हलचल मची हुई है और दुनिया में ही भारत भी आता है और भारत में खास करके अपना हिमालय रेंज, यहाँ पूरी हलचल मची हुई है, प्राकृतिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। और अभी पूरे देश में हलचल है। ये जो भाजपा सरकार है, यहाँ एक नारा लग गया है, वोट चोर गद्दी छोड़। और इसके चलते इतने आतंकित, इतने परेशान हैं कि जो विशुद्ध रूप से पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोग हैं, अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर भी तरह तरह के दबाव और उनके ऊपर भी लाठीचार्ज, गोलीचार्ज और क्या क्या हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर मणिपुर तो 2 साल से 3 साल से जल रहा था, वहाँ एक दिन गए, लेकिन वहाँ इतना प्रतिवाद हुआ, इतना प्रतिशोध हुआ और खास करके वहाँ भी आवाज उठी लद्दाख की, वहाँ भी आवाज उठी लद्दाख की। तो उस लद्दाख में भी इतने दिनों से पूरा एक गांधीवादी आदमी, एक विद्वान आदमी, एक संस्कृत कर्मी, एक पर्यावरणविद अपना गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहा था, सत्याग्रह कर रहा है। उसकी एक ही मांग है कि हमारी अस्मिता को सुरक्षित रखो, आप गारंटी दो कि हमारी अस्मिता सुरक्षित रहेगी, हमारे ये नौजवानों को रोजी रोजगार मिलेगा। और उन लोगों ने शायद इसीलिए वहां पर यूनियन टेरिटरी की मांग की थी। उनको उम्मीद था कि हमारा ये चीन से लगा हुआ बॉर्डर है, प्रदेश सरकार उस तरीके से हो सकता है डील न कर पा रही हो, अगर केंद्र सरकार का यहाँ सीधे हस्तक्षेप होगा, दखलंदाजी होगी, तो हम सारे लोग सुरक्षित रहेंगे, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा ये खान पान और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। लेकिन उन्हें धोखा मिला। धोखा यूं मिला कि नहीं, पहले तो कश्मीर को, एक राज्य को आपने यूनियन टेरिटरी बांध दिया और उसके बाद उसको भी आपने बांट दिया, कई भागों में, कई टुकड़ों में आपने उसे बांट दिया। और उसके बाद आज की तारीख में भी जो वहाँ की स्थिति है, इतना उपेक्षित पड़ा हुआ है कि उसका कोई पुरसा हाल नहीं है। और जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो भी जम्मू कश्मीर में हुआ, अपना लद्दाख में हुआ, लेकिन उनकी कोई बात सुन नहीं रहा है। वहां ऐसे लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ताओं को, जो जनता जिन्हें नकार दी है, उनको आप वहां एलजी बना करके बैठा दिए हैं और उन्हीं की का आदेश वहां थोपा जा रहा है। फल ये हुआ है कि वहां का नौजवान अभी जैसे ये हुआ है नेपाल में कि अब अपना नौजवान सड़कों पर उतर आया और अंततः वहां पर सत्ता से भागना पड़ा। शायद उसी तरीके की स्थिति वहां पर भी बन रही है। पिछले दिनों ये 2-3 दिनों में नौजवान डेवलप हुआ है कि नौजवान जग गया है और वो हिंसक रूप धारण कर दिया है। तो उसमें नौजवान का या जो आदमी वहां आंदोलन कर रहा है, सोनम वांगचुक की हम बात करेंगे, उनका क्या दोष है? वो तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हो। लद्दाख से लेकर के दिल्ली तक उन्होंने मार्च किया, लेकिन आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो। उन्होंने बार बार आपसे बात करने की कोशिश की, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। अब आप कहोगे कि 6 तारीख को तो हमने आपसे बात करने के लिए क्या किया। आप तो बात करने के लिए खाली कहते रह रहे हो, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलता है? फल ये हुआ है कि अब सोनम वांगचुक के ऊपर उनकी जो संस्था है, उन संस्थाओं को खगाला जा रहा है, उस पर छापे डाले जा रहे हैं और उनकी सारी फंडिंग रोक दी गई है। जबकि सोनम वांगचुक दुनिया के पैमाने पर उसकी विद्वत्ता का लोग देते हैं, दुनिया के लोग उन्हें अपने यहाँ बुलाते हैं और उसके बदले में फीस देते हैं। उन्हीं फीस के लिए उनके खाते में हो रही है, 10 दिन से उसकी जांच हो रही है, लेकिन उसमें तरह तरह से उनको ये किया जा रहा है कि जो फंड उनके पास आया था उसका दुरुपयोग हुआ है। अच्छा, जबकि 21 से लेकर के 24 तक का वो जो भी फंडिंग उनके पास आती है, आपके पास उसका पूरा रिकॉर्ड है, उसका टैक्स अदा करते हैं, सारी चीजें हैं, इतनी साफ गोई के साथ है। उसके बाद भी तो फल ये हुआ है कि अब जो चीजें बनी हुई हैं, 2 चीजें हैं, 2 तरफा अपना चीजें चल रही हैं। एक तो यह है कि राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाने की पूरी तैयारी है, क्योंकि इनका मानना है कि राहुल गांधी देश के पैमाने पर नौजवानों को उकसा रहे हैं, देश की सत्ता के खिलाफ उकसा रहे हैं। जबकि सब नौजवान तो बात कर रहा है, सब लोग अपनी बात कर रहे हैं कि जो चीजें हैं आप उनको फैक्ट तरीके से आप रखिए ना। और यही चीज वांगचुक तो यह भी नहीं कह रहे हैं, वांगचुक तो कह रहे हैं कि हमारा कल्चर है, जो हमारी ये पर्यावरण है, आप उसको सुरक्षित रखने की गारंटी दीजिए। लेकिन वो भी आप नहीं कर रहे हैं। उनकी आप विदेशी फंडिंग का भी आप उनका रद्द कर दिए, FCRA आप उनका रद्द कर दिए, अब उनको कहीं से पैसा भी नहीं मिल रहा है। जनता के सहयोग से पूरा आंदोलन चल रहा। आज हम उसी बात पर कि सोनम वांगचुक ने एक आशंका व्यक्त की है कि अब ये सरकार हमें गिरफ्तार कर लेगी और हमारे ऊपर
देशद्रोह का मुकदमा या जो भी मुकदमे जो इनके तौर तरीके होते हैं, ये तो ब्लैकमेलिंग करते हैं। और उसके तहत तो वो जो जिस स्थिति में आज हमारा लद्दाख है, आज हमारा लद्दाख दुनिया से अंतरराष्ट्रीय सीमा उससे लगी हुई है और बहुत ही संवेदनशील इलाका, पूरा पूरा कश्मीर, पूरा पूरा लद्दाख हमारा संवेदनशील इलाका है, उस पर भी इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। इस पर पूरा देश चिंतित है, पूरी दुनिया की इस पर निगाहें लगी हुई हैं और हम भी चिंतित हैं। उसी चिंता में हम उसको व्यक्त करने के लिए आपके सामने आज उपस्थित हैं। आइए हम अपने पैनल से आपका परिचय कराएं। आप सब लोग अच्छी तरह उससे परिचित हैं। हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं बशीर आरिफ साहब। आरिफ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप वहाँ के स्तंभकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ प्रोफेसर शिवाजी सरकार जुड़े हैं, खास करके अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है ये सर। हमारे साथ आरडी खजूरिया साहब जुड़े हैं जम्मू कश्मीर से। आप भी अंतर्राष्ट्रीय मंच के आप संस्थापक हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं अयाज अहमद अयाज साहब, अभी जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन सारी घटनाओं से सीधा सीधा आप उससे जुड़े हुए हैं और उनका विश्लेषण करते रहते हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार ये प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष उमाकांत लखेड़ा जी। उमाकांत लखेड़ा जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम चलते हैं पहले अयाज साहब के ही पास। अयाज साहब, आप इस पूरी घटना दुर्घटना को, अभी हमने कल भी इसका जिक्र किया था, लेकिन आज ऐसी क्या स्थिति आ गई 2 दिन में, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, सरकार कितनी घबरा गई है, वहां से कितना इसको वो खतरा हो गया है कि अब उस वांगचुक को गिरफ्तार करने के लिए तरह तरह की साजिशें लोग रच रहे हैं उनके ऊपर इस तरीके के। और हो गया क्या है, वो गिरफ्तार हो गए हैं, हो गया। वो गिरफ्तार हो गए हैं। और हद ये कि डीजीपी गिरफ्तार करने के लिए गए। अच्छा, चलिए बस आपका उसके बाद आया। देखिए, हमने कल भी बात करी और हम ये भी बता दिए आपस में जब बात कर रहे थे कि जो अभी हुकूमत का जो सोच है, एक तो ये होगी कि वो पूरी तरह से उनके जहन में हो कि हम एक जमहूरी निज़ाम में काम कर रहे हैं और जमहूरी निज़ाम में अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि यहाँ लोग सामने आ जाते हैं कोई इशू लेकर, तो वो सुनने की आवश्यकता है। ये एक जमहूरी निज़ाम का एक हिस्सा है। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये सोच इस वक्त जो है हुकूमत के पास, जो सोच है आज की हुकूमत के पास, उनका यही है कि जोर ज़बरदस्ती से दबाया जाए। हालात अगर कहीं ऐसे आ भी जाए, पहले तो उनको ये नहीं है कि अगर कोई मसला कहीं सामने आ जाता है, जैसे लद्दाख की बात या पिछली बार फार्मर्स की बात आई थी, या ऐसे कोई इश्यूज आ जाते हैं, तो उनका यही होता है कि हमने जो फैसला लिया या हम जो सोच रहे हैं बस वही सही है। ये नहीं है कि अगर वहां से कोई बात आती है तो हम उनसे बातचीत करके देख लें, कहीं हो सकता हमारे में कोई सोच में गलती हो, समझने में गलती हो, करने में गलती हो। लेट अस सी उनके पास क्या है, क्या वो बोल रहे हैं, बातचीत करके देख लेंगे क्या किया जा सकता है। लेकिन उनका सोच यही नहीं, कि उनका यही है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और जो बाकी कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो, डिमांड हो, ये हमारे को गिराने के लिए कर रहे हैं और अपोजिशन के लिए कर रहे हैं। उनके जहन में ये बात बैठ गई है, या तो वो जानबूझ के, उनको पता है कि ये हमारे लिए नहीं है, बल्कि लोग अपना इशू सामने ला रहे हैं, क्योंकि हमने इसको दबाना है, तो फिर वो हर बे दूसरे तरीके इस्तेमाल करते हैं। कहीं किसी को कहेगा कि ये बाहर से एक्सपोर्ट है, कोई किसी को कि चाइना से कुछ है, कोई और स्कीम है। देन वो दबाने के लिए बहुत सारे तरीकों या बातों का इस्तेमाल करते हैं। उनका जहन जो इस किस्म का है, तो नेचुरली जो अभी लद्दाख से सामने आ रहा है उनकी एजिटेशन को लेकर, हालांकि उनकी मांगे जायज भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि जायज नहीं है, तो लेकिन इनका यही है कि उनको अभी तक यही है कि उनको दबाना ही है। तो दबाने के सूरत में उन्होंने कल उनका वो लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया, या अब आज अरेस्ट की बात है, या और भी कुछ होगा। और दबाने के जो भी इनके पास तरीके होंगे वो सब करेंगे। तो मुझे लगता है कि उनके पास यही एक इम्जेद तरीक़ेकार रहता है कि भाई हमने दबाना ही दबाना है, जबरदस्ती करनी है, तो वही वो करेंगे। अल्टीमेटली ये भी मानना है कि अल्टीमेटली बातचीत ही इसका हल होगा और उसी से निकलेगा भी।
गवर्नमेंट कितना भी दबाए, वो भी कितना प्रोटेस्ट करें, लेकिन अल्टीमेटली बातचीत से ही हल होगा। लेकिन उनका जो करना है, उनका जो सोच है, उनकी जो पॉलिसी है, नीति जो हुकूमत की है कि भाई हमने जबरदस्ती करके जोर दबाव करके इनको दबाना है, इनको कुचलना है, इनको सर ऊपर उठाने नहीं देना है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो उस प्रोसेस में उनके पास क्या भी आएगा, किसी को ब्लेम करेंगे, किसी को किसी चार्ज में डाल देंगे, कोई और कर देंगे, कोई और तहमत लगा के कहीं कोई किसी का पुराना केस निकाल के, जो भी इस प्रोसेस में उनको जरूरी आएगा रास्ते में समझने के लिए, दबाने के लिए, वो प्रोसेस सारा करेंगे। उसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए कि वो क्रिएट करेंगे, सिचुएशंस क्रिएट करेंगे, केसेस क्रिएट करेंगे, कहीं किसी का अगर हो भी वो भी निकाल देंगे। आई मीन ये उनका प्रोसेस रहेगा इनको दबाने का, बट अल्टीमेटली बातचीत ही होगी और बातचीत से ही इसका हल होगा, क्योंकि उनको भी ये एहसास होना चाहिए कि ये मामला बड़ा सेंसिटिव है, इलाका बड़ा सेंसिटिव है इससे, और उनके मामलात भी सही है। अगर वो 6th शेड्यूल की बात कर रहे हैं तो वो 6th शेड्यूल की ट्राइबल वहां के 90 से अबव परसेंटेज है। तो ऐसे में ऐसे हुकूक जो 6th शेड्यूल में है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की वो बात कर रहे हैं, वो शायद बाकी स्टेट्स में भी होंगे। तो इसलिए नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई इश्यू है कि जो जायज नहीं है, जिस पर बातचीत ना की जाए। अब वो दूसरी बात, कम दिया जाए, ज्यादा दिया जाए, कितना दिया जाए, कितना किया जाए, लेकिन बातचीत ही इसका हल है, दोष दबाव नहीं। लेकिन ये हुकूमत दबाव से ही अभी तक काम करेगी, बहुत हद तक जितना इनसे हो सके ये कोशिश करेंगे पहले दबाने की। अगर इनको लगेगा कि दब नहीं जाएगा, फिर बातचीत पर आएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जनतांत्रिक प्रक्रिया है कि बात, प्रतिवाद, संवाद की प्रक्रिया लगातार चलनी चाहिए और बात से ही समस्या का हल निकलता है। लेकिन जब आप बात करना ही नहीं चाहोगे तो माने इसका मतलब है कि आप समस्या को समझ रहे हो, समझ के भी आप नासमझ बन रहे हो और आपको खाली अपनी बात थोपनी है। हम चले कि उमाकांत लखेड़ा